की ये वाली कंडीशन है और मैं भेज रही हूँ। वॉल्व नहीं बनी हुई है उसकी 3। तो सिर्फ ये पता था कि डेंटल ट्रीटमेंट में जो डॉक्टर है उन्हें इन्फॉर्म करना है, क्योंकि हम पीडियाट्रिशियन के पास भी जाते कुछ जाते तो हमें इन्फॉर्म नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो रेगुलर एंटीबायोटिक है वो ले सकता है, बट वो वाली एंटीबायोटिक वो नहीं ले सकता। दांत जो खराब हो गए उनका। नहीं, फोन चाहिए उसे बात करने के लिए। हाँ, क्या कहोगा? मेरे को लगे आ रे बेटा बामा, मम्मी पापा का शॉर्ट फॉर्म बामा। पापा। हाँ पापा कहाँ है? बाहर बोलो, बाहर। बाय। पापा है? पापा। पापा कहाँ है? नहीं। अच्छा गाना गाएंगे। आ आ आ गाओ। आ ये कौन है? ये कौन है? जी। अरे यार बोल दो। सी डी ई एफ जी एच आई जे। बाय। पापा मामा डुगु 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 डुगु। अरे यार पापा। और है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है थर्सडे और एक व्लॉग मैंने ख़त्म किया, उसके बाद मैं जल्दी से शावर लेके आई, फिर मैंने दूसरा व्लॉग शुरू किया और वो तो एडिट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं बना रही हूँ खाना। डुगू को खाना दिया, डुगू खाना नहीं खा रहा, उसको रात में लेके जाना डॉक्टर के पास, लाइक शाम में, क्योंकि तो दिखाना बहुत ज़रूरी है। मुझे इतना पतला हो गया वो, और खाना वो बिल्कुल नहीं खा रहा है, और जहाँ वो खा रहा है या तो वो पुक कर रहा है या उसे डायरिया हो रहा है। तो अभी अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, दूसरे डॉक्टर को दिखा रहे हैं जाके, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे को नहीं छोड़ सकते ऐसे यार। मेरे को बहुत अजीब लग रहा है। डुगू लगी ही ना, मेरे को डुगू है, कुछ नहीं खा रहा। उसका मैंने फेवरेट दूध बना के दे दिया, फिर उसका फेवरेट मैंने सांभर चावल खाता है, वो भी नहीं खाए। अब एक ऑप्शन है कि मैं कोशिश करती हूँ कि वो थोड़ी चाय पराठा ही खा ले, कुछ तो खा ले। जी फ़ोन पे बात कर रहा है वो। तो अब मैं सबसे पहले खाना बना रही थी, और डुगू के लिए 2 तरह के खाने बनाए, बस उसने नहीं खाए। इस वीडियो में आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम उसकी पता चल जाएगी कि उससे प्रॉब्लम क्या हुई है। और यहाँ पे मैं फटाफट मेथी के जो पराठे थे वो नाश्ते में सेक रही थी, और दोपहर के लिए मैंने सांभर चावल कर लिए थे, और शाम की अपॉइंटमेंट ली थी डुगू के लिए। हम पीडियाट्रिशियन के पास जा रहे थे कि मे भी उससे खाना इसलिए नहीं खा रहा है कि उसे कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम है कि वो खाना नहीं खा रहा है, क्योंकि उसे फीवर आया था बीच में, मेरे को छाला भी लग रहा था क्योंकि उसके होंठ वोट लाल थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं निकला है। और यहाँ पे मैं आ गई थी बेडशीट वो करने, तो मेरे काम थोड़े आगे पीछे चलते हैं कि बेड में बाद में बना लिया या पहले बना लिया, बट यहाँ पे बेडशीट चेंज करनी थी, मुझे कपड़े धोने डालने थे, तो मैंने फटाफट बेडशीट चेंज की, सबने अपना खाना खा लिया था। और ये थोड़ा सा ना मुझे यहाँ पे ग्रिल लगवानी पड़ेगी, जाली, क्योंकि एकदम ओपन विंडो है ये, मैं खोलती हूँ ना तो बच्चे चढ़ते हैं। डुगू तो फिर भी समझदार है, जिया नहीं है, तो जिया का लगता है कि वो छलांग ना मार दे। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से जो बेडिंग का काम था वो किया है, और फिर आगे मैंने ना ब्लॉग ज़्यादा कंटिन्यू नहीं किया था, क्योंकि बच्चों को लेके जाना था हॉस्पिटल ही। तो पीडियाट्रिशियन के पास गए हम, और ना वहाँ पे क्या था, डुगू की फीवर से सर्दी सही हो गई उसकी अब। तो फीवर का बताया, उन्होंने बोला केला खिला देना एक, कि कुछ खा ले, इसलिए मीठा भी नहीं खा पा रहा था। एक्चुअली में बात ये थी कि ना मीठा खा पा रहा था कि चलो कुछ खा लें, तो कुछ मीठा ही खा ले, कुछ नहीं खा पा रहा था। तो 3-4 दिन का एक बहुत लंबा वो था कि एक एक टुकड़ा खा लिया, चावल 2-4 दाने चावल खाए, एक टुकड़ा ये खाया, थोड़ा लिक्विड में मैंने दूध दे दिया, ये दे दिया। तो डॉक्टर ने दूध के लिए भी मना कर दिया था इसके, कि अगर इसको डायरिया हो रहा है तो दूध एकदम बंद करने को बोला था। बट प्रॉब्लम कुछ और ही थी, क्योंकि दवाई देने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। तो वहाँ पे ये प्ले एरिया है, जब तक इन लोगों का नंबर नहीं आता है तब तक मैं यहाँ पे इन लोगों को ले जाती हूँ, तो ये लोग खेलते हैं वहीं पे जहाँ पे जी एडमिट थी और डुगू की वैक्सीनेशन हुए, वही वाला हॉस्पिटल है।
देन फिर डुगू को दिखाया है और वहीं के वहीं हमने केला भी खरीदा और केला खरीदने के बाद दिया है और उसने नहीं खाया, एक बाइट खाई छोड़ते, वो हर चीज एक एक बाइट खा रहा था, वो नहीं खा रहा था और कुछ दर्द दिखा रहा था। दवाई करा के लाए थे डुगू की, वो सारी दवाई हो गई और कोई मतलब नहीं निकला दवाई कराने का। वो खाना नहीं खा रहा है 3-4 दिन से। कोई हेल्प कर सकता तो बताओ यार, डॉक्टर के पास जाने का भी कोई मतलब नहीं निकला। हमने बताया, उन्होंने बोला केला खिला दो, ये खिला दो, है ना, तो केला ले गया हम लोगों ने, तो एक बाइट खाया, नहीं खाया। उसे सुबह मुझे बताया था उसे यहाँ पे ना दर्द हो रहा है और मैंने ना भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गई। फिर जब मैं उसे कुछ भी खिला रही हूँ तो उसका पूरे मुंह में ना कुछ बता रहा है वो। फिर मैं देखा तो छाले भी ऐसे नहीं दिख रहे, लाल लाल सा दिख रहा है। मुझे खुद यहाँ पे जी चोट लगी है और जिया मेरे ऊपर आके गिर गई, मेरे पूरे दांत घुस गए मेरे होंठ में और ये मेरा पूरा सूजा हुआ है। सुबह आई है, उसने ऐसा गिरी मेरे ऊपर आके और वो पूरे दांत गड़ गए। तो ये डुग्गू है। खाना नहीं खाना ना आपको? बोलो खाना खा लो, खाना खा लो। खाना क्यों नहीं खा रहा है? तो यहाँ मैं सारे ORS रख रही थी, डुगू के लूज मोशन की दवाई वगैरह सब रख रही थी, क्योंकि किसी का भी कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि दर्द तो बना हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि मैंने थोड़ा पढ़ा, उसको डुगू को एक हार्ट कंडीशन है और उसमें डेंटल केयर की काफ़ी ज़रूरत होती है। बट डेंटल केयर तो आप सुबह शाम ब्रश भी करा लो, पर बच्चे अगर चॉकलेट खाते रहते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। बट अच्छी बात ये हुई कि डुगू चॉकलेट भी नहीं खा पा रहा है। वो अपने लिए किंडर लेके आया था और किंडर भी नहीं खाया उसने, किंडर रखा हुआ था, वो कुछ भी नहीं खा पा रहा, ना मीठा ना कुछ। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसे डेंटिस्ट के पास लेके जाते हैं। तो राजा ने ना शाम में अपने फ्रेंड को फोन लगाया, वो डेंटिस्ट है। तो राजा उसके बाद उसे डेंटिस्ट के पास लेके गए, जहाँ पे जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम थी वो हमें पता चली। ये सही है नहीं, ये बहुत वाव है, वो ई चीची चीची है उसमें, काओ की चीची। आपके बेटे पेन कहाँ बताना है, बताओ। ई करो, बता दो। अभी राजा और डुगू गए हैं डॉक्टर के पास। कल हम लोग गए थे जब डॉक्टर के पास में ना, उस टाइम पे डॉक्टर ने डायरिया से लेके सारी दवाइयाँ दे दी, नेबुलाइजर से लेके सबकी सारी दवाई होती है सब दे दी, सब करा के आ गए। बट सोल्यूशन कुछ नहीं निकला, क्योंकि उसके हमने बताया, बट उनको लगा कि मे बी उसकी तबीयत के कारण है, जो कि हमें भी लग रहा था। बट उसकी शायद दांत में या मसूड़ों में या मुंह के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली चाहे मीठा खा रहा है, चाहे उसे लिक्विड दे रहे हैं या कोई भी डाइट उसको दे रहे हैं, वो खा नहीं पा रहा है। वो एक बाइट केला खाता है, उसके बाद फिर कुछ तकलीफ दिखाने लगता है अपनी, और उसको रह के पेन जो है वो हो रहा है। और डुगू का पहला डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गया है, क्योंकि उसे एक कंडीशन है जो कि मैंने बताया आप लोगों को। उस कंडीशन में वो डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है। हेलो, हाँ, उसे बोलो कि उनको बोलो कि ये वाली कंडीशन है और मैं भेज रही हूँ। वॉल्व नहीं बनी हुई है उसकी 3। हाँ, उनको बोलना ये पढ़ेंगे एक बार डेंटल। हाँ, वो उन्हें पता नहीं है क्या? एक ये भी भेजा है मैंने। उसमें जो ट्रीटमेंट होता है डेंटल में, तो उसमें एंटीबायोटिक वगैरह कुछ दी जाती है जो डुगू को नहीं दे सकते, क्योंकि उससे जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है हार्ट रिलेटेड। तो जब उसकी वो डिटेक्ट हुई थी तो मेरे भाई ने कहा था कि इसकी ट्रीटमेंट तो नहीं है, बट अगर जब भी डेंटल कुछ कराने जा रहे हो उस टाइम पे जो डेंटिस्ट है उन्हें इसकी कंडीशन का इन्फॉर्म करना, ताकि वो जो दवाई है वो इसको ना दे दे, अदरवाइज इसके बहुत बड़े
इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, नहीं देनी है, वो मैक्सिमम यूज होती है अगर डेंटल कुछ ऐसा है तो उसके मसूड़ों में एकिंग है, और ये हो सकता है कि वो उसके यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन है उसके कारण उसके दांत में आया हो, जो कि हम लोग ये कर रहे हैं कि हमारे साथ कुछ हो जाए, बट वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज़ हो गई तो बहुत खतरनाक कंडीशन हो जाएगी। एक मिनट जी हटो यार, प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वो वॉल्व रिलेटेड प्रॉब्लम है कि अगर वो इन्फेक्टेड कुछ हुई है यहाँ से तो वो डेंटल, तो जब भी डुगू जैसी कंडीशन होती है उसमें डेंटल केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि मैंने आज पढ़ा, मुझे इतना कुछ डिटेल में पता नहीं था। तो सिर्फ ये पता था कि डेंटल ट्रीटमेंट में जो डॉक्टर है उन्हें इन्फॉर्म करना है, क्योंकि हम पीडियाट्रिशियन के पास भी जाते कुछ जाते तो हमें इन्फॉर्म नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो रेगुलर एंटीबायोटिक है वो ले सकता है, बट वो वाली एंटीबायोटिक वो नहीं ले सकता जो भी डेंटल उसमें होती है, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। तो मैंने राजू को बोला कि जब जहाँ जा रहे हो वहाँ बता देना, तो जिनके पास गए हैं हाँ हाँ क्या दांत खराब होगा सारे, दर्द है फिर क्या होगा, ये दांत जो खराब होगा उनका, नहीं फोन चाहिए उसे बात करने के लिए, हाँ क्या होगा, मेरे को लग ही रहा है, पता है इन लोगों को बहुत चॉकलेट दे रहे हो यार, सब बंद तुम लोग करो, हाँ इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं, और उससे रिलेटेड तो कुछ नहीं ना, हार्ट से कुछ नहीं, हाँ तो मुसीबत फंस चुकी है बहुत गंदी, और उसके दांत में दर्द हो रहा है क्योंकि पूरे दांत में कैविटी लग रही है। वो महान ने काफ़ी चॉकलेट, क्या होता है ना, राजा बहुत पैम्पर करते हैं बच्चों को, और हर माँ बाप करता है, बट फादर जो होते हैं यार प्रैक्टिकली यार सच बता रही हूँ मैं, पर लोग होते हैं वो ज़्यादा पैम्पर करते हैं। तो मैं तो ऐसे बाहर जाती नहीं हूँ, जब राजा जाते हैं और बच्चे के साथ जा रहे हैं तो उनको एक मंच दिला दी या कुछ दिला दी। इतना रेगुलर डुगू मीठा नहीं खाता, खाती जिया ही है, बट डुगू को एक अरसा हो गया खाते खाते। जिया बेटा तुम भी अलर्ट रहो, तुम्हें चॉकलेट बंद आज से। ओका इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आओ। पापा का शॉर्ट पम्प बामा कहाँ है? पापा कहाँ है? बाहर आओ, आओ पापा आओ, आओ। जिया जिया तुम काजल लगा तो मैं अपनी आंखों पे हल्का काजल लगाती हूँ कि मेरी आंखें रोई रोई सी ना लगे, और ये जब ये लगाती हूँ ना तो साथ में खड़े होकर मम्मा, फिर मैं उसको हल्का, और पता पूरी ऐसे नहीं दर्द देते, उन्होंने बोला 3 दिन PCM ले लो और उससे थोड़ा दर्द वो होगा, उसके बाद फिर दोनों में से कोई स्टेप कराना पड़ेगा। और जहाँ वो दर्द बता रहा है वो बोल रहे वहाँ पे इतनी कैविटी नहीं है, और बोल रहे थे इसको दर्द उठता रहेगा कभी यहाँ कभी वहाँ, क्योंकि दांत पूरे वो हो गए। मैं राजा को ने बहुत मना करती थी, और मैं ऑन कैमरा डांटने वाली हूँ, मैं बहुत बोलती थी राजा को कि ये बहुत चॉकलेट खाते हैं, लोगों को ये है कि कोई भी अभी होता है ना कि आपके घर भी गए हो और पहले सब लोग मतलब कि कभी लॉलीपॉप खा रहे हैं कभी कुछ खा रहे हैं, तो उनका हमेशा मीठे में, बच्चों का रहता है कि मीठे में लगे रहना है उन्हें बस, और स्पेशली जिया का ऐसा रहता है कि उसे पूरे टाइम मीठे में लगी रहती है वो, तो जिया का कम से कम मना कर। अरे यार क्या बोल रहे हो देखो तुम, अच्छा गाना गाएंगे, कजरा रे तेरे काले काले नैना, कजला ले मेरे काले काले नैना। किसको बता रहे थे? डुगू तुम लोग के प्यार में गर्मी है यार, बाहर बहुत यार डुगू आ जाओ, डुगू क्या खराब कर रहा है यार, आ जाओ। बताई तो नहीं रहा। थे ना, अच्छा कैविटी हुई है उसके टीथ में, और रूट कैनाल बोला है अपने नीचे वाले और उसके बाद अपना 3-4 दिन में अगर नहीं होता है बताता है तो रूट कैनाल कराना पड़ेगा। क्या बहुत सारे दांतों में हो तो जिसमें दर्द दे रहा है उसमें टूटेंगे नहीं कभी।
वो जिस साइड से खा रहा है वहाँ से दर्द हो रहा है, खाना बनाने के लिए आ गई। जैसे जैसे उसके वहाँ पे पड़ रहा है ना, तो मैंने उसे दूसरी साइड चबाने के लिए कहा है, क्योंकि हमें अभी एग्जैक्ट पता चला है कि तो दिक्कत क्या हो रही है। तो वो दूसरी साइड से चबा रहा है, तब तक चबा रहा है, और जैसे वो इस साइड मूव हो रहा है, क्योंकि बच्चे भी एक तरह से वो एक साइड से करते नहीं है। और फिर इन्होंने पूरा गाल पकड़ के रोना शुरू कर रहा है, इनके सर का दर्द हो रहा है। तो अभी उसे खाना दिया है, तो खाना एटलीस्ट वो खा रहा है अभी, क्योंकि हम जब खाना खिला रहे थे तो उसे दर्द हो रहा था, पर अभी हम एक ही साइड से उसको वो कर रहे हैं। तो डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो निकलवाओ या रूट कनाल करवाओ, क्या करना चाहिए यार, ये बताओ कि बच्चा ईजी वे में वो ना हो। और ये डाढ़ जाती हैं क्या ये वाली, या आती हैं, मेरे को पता करना पड़ेगा वापस आती हैं। खाना बना रही थी, उन लोगों को मैंने बिठा दिया है कि वो अपना खाना खा लें। जब तक मैं यहाँ पर अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ मटर। हाँ डुगू, मटर और ये है बड़ी, इसकी मिला के मैं अच्छी सी ग्रेवी की सब्ज़ी बना दूँगी। थोड़े से राइस और थोड़ी सी रोटी बना रही हूँ। तो अब मैं खाना बना रही थी, और अब डुगू की 3-4 दिन के अंदर या तो आरसीटी करानी है या वो दांत को निकलवाना पड़ेगा। ऑल्दो वो कह रहे थे कि ऑलमोस्ट सारे दांतों में ना कीड़े लग रहे हैं, तो इसको पेस्ट दिया है दूसरा वाला जो कि ये कर ले। और अच्छा, बिजली चमक गई, अरे मेरे पास नोटिफिकेशन आई अभी। तो जो भी हो, ब्लेम गेम खेलने से कुछ नहीं होता। आप भी खिलाते हो, हम भी खिलाते, मतलब डुग्गू भी जो है वो, मतलब राजा भी खिलाते, मैं आप लोगों को नहीं बोल रही। और कभी कभी ऐसा रहता है कि मैं भी प्यार प्यार बोलती हूँ कि दे दो चॉकलेट। कई बार ओरली भी आप ये है कि ब्रश भी करा रहे हो तो यार हो जाता है यार, बच्चे हैं, बच्चों के दांतों में कीड़े लग जाते हैं। बट हम लोगों को डर लग रहा है, उसका आरसीटी कराना है तो वो थोड़ा सा रहेगा। उसे कुछ बोलते हैं यार, प्लम प्लम, तो एक टर्म कुछ बोलते हैं, बच्चों के लिए अलग टर्म होती है। तो बताइएगा किसी ने अपने बच्चे ही कराइए तो, और बच्चा कितना क्या बोलते हैं, दर्द में रहेगा, क्या रहेगा, बस उसकी एक बार हार्ट कंडीशन हम लोग को देखनी पड़ेगी साथ में। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। सजेशन जरूर दीजिएगा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।